नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं बीबी न्यूज़ और मैं हूं विदुष लाथिया। आज हम एक ऐसे विषय पे बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में लोग बात करना कम पसंद करते हैं या फिर बात करते भी हैं तो ये बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक बन जाता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण, जो कि भारत में लागू है और आप सभी जानते हैं क्यों लागू है। तो ज़्यादा वक्त ना ज़ाया करते हुए आज हम लोगों से, यंगस्टर्स, बच्चों से जानेंगे कि क्या आरक्षण होना चाहिए और अगर होना चाहिए तो क्यों, अगर नहीं होना चाहिए तो क्यों। तो चलिए हमारे साथ। हेलो सर। हेलो। तो सर, आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि आरक्षण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि देश में आरक्षण बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आरक्षण तो एक तरह से देश की उन्नति, प्रगति में एक बाधक है। ये जो आरक्षण है ये तो बिल्कुल होना नहीं चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि जो कामयाब या जो उन्नति करने वाला व्यक्ति है और लगता है कि वो फाइनेंशियली उसको इसकी ज़रूरत है पैसे की, वो भी आरक्षण नहीं, पैसे से उसकी हेल्प की जाए कि अगर बच्चा कामयाब लगता है, उससे पता है कि हमारे देश को उन्नति मिलेगी, तरक्की मिलेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उस बच्चे को देखिए, आप ये भी देखिए कि वो हमारे कितने देश के काम आने वाला व्यक्ति है, इतना होनहार बच्चा है जो भी है, तो उसको अगर फाइनेंशियली हेल्प करके उसकी कर सकता है तो उसकी फाइनेंशियली हेल्प करके। ये नहीं कि क्या बोलते हैं कि आपके घर में हर चीज़ की फैसिलिटी है और आप जो भी SC ST कोटे से आते हैं और आपको आरक्षण दिया जाए और बच्चे के आ रहे हैं 40%, 30% या जो भी, मतलब जिस पोस्ट के लिए वो जा रहा है उसके लिए वो काबिल नहीं है, बट वो आरक्षण का धक्का मार के वो चला गया। वो हमारे देश के लिए खतरनाक है। चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, किसी भी पोस्ट का व्यक्ति हो, अगर वो कम उस पोस्ट के लायक नहीं है और उसको आरक्षण का पीछे से धक्का मार के आगे कर दिया जाए तो वो उस व्यक्ति के लिए तो खतरनाक है। वो आने वाले हमारी पीढ़ी के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए भी वो खतरनाक चीज़ है। तो मैं तो चाहता हूँ कि आरक्षण बिल्कुल खत्म होना चाहिए। हेलो सर। हेलो सर। हेलो। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो आरक्षण, रिजर्वेशन है, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसके पीछे बहुत सारी धारणाएं हैं, जैसे कि आरक्षण का देने का जो मुख्य औचित्य यह था कि जो लोग पिछड़ गए हैं सफलता की रेस में या अवसरों की रेस में, जो पिछड़ जाते हैं, पिछड़ने के भी बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि उनकी फाइनेंशियल स्थिति, उनकी शिक्षा की स्थिति क्या है, क्या वो शिक्षा में पीछे रह गए, उनके माता पिता उन्हें शिक्षा नहीं दे पाए, या वो ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं कि जहाँ शिक्षा के अवसर उन्हें ठीक तरह से नहीं मिल पाए। फॉर एग्जांपल, उनके जहाँ वो रहते थे या जहाँ उनका जन्म हुआ, वहाँ जो शिक्षा के जो संस्थान थे वो बहुत दूर थे, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, तो वो शिक्षा से वंचित रह गए। या पारिवारिक स्थिति ऐसी थी कि वो आर्थिक असमानता के कारण वो शिक्षा से वंचित रह गए। तो ऐसे लोगों को अगर हम कहेंगे कि नहीं जी, आप तो इतने परसेंटेज लाएंगे तभी आपको ये प्रोफाइल पे जॉब मिल सकती है या एक्सेट्रा जो भी है, तो ये एक तरीके से उनके साथ अन्याय हो जाएगा। तो इस दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो आरक्षण एक आवश्यक वस्तु है। लेकिन फिर हम शहरों की तरफ जब रुख करते हैं तो वहाँ पर ऐसे लोग आरक्षण का लाभ लेते हैं जो सही मायने में आरक्षण लेने के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ उनकी एलिजिबिलिटी को केवल इस ग्राउंड पे तोलते हैं या तुलना करते हैं कि भाई ये व्यक्ति उस कम्युनिटी या उस कास्ट से आता है। फॉर एग्जांपल, हमने दलित को किसी चीज़ में आरक्षण दिया है तो आप कहेंगे भाई ये व्यक्ति दलित है तो इनको आरक्षण दे दीजिए, जबकि ये वेल फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक अच्छे घर में पैदा हुआ है, इनकी माताजी जो है ST मीडिया के अंदर सीनियर रिपोर्टर है और इनके पिताजी दिल्ली पुलिस में एक उच्च अधिकारी हैं। तो आपने केवल इनको इसलिए आरक्षण दिया क्योंकि ये दलित है, तो इस तरह से देखेंगे तो बहुत गलत हो जाएगा। जबकि हमने आरक्षण देते समय जो बुनियादी बिंदु रखे थे उन बिंदुओं को अगर हम इग्नोर कर देंगे तो फिर आरक्षण वहाँ पे गलत सिद्ध हो जाएगा। दूसरा ये पैमाना था कि कहीं कहीं पे ना भेदभाव बहुत था, जिसमें जाति के आधार पे आपने देखा गया होगा, पहले हमारे जो हिंदू धर्म है उसमें भी कई तरह से भेदभाव किया गया है कि कोई मंदिर में कोई दलित जाता है तो पूजा नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, या साथ में बैठेगा नहीं। आपने ऐसे विद्यालय देखे होंगे जहाँ दलित वर्ग से आए हुए बच्चों को अलग बिठाया जाता है, उच्च वर्ग से आए हुए बच्चों को अलग बिठाया जाता है, जबकि वह एक शिक्षा का मंदिर है। कम से कम शिक्षा के मंदिर में तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। वहाँ पर तो उनको जो भारत के संविधान के अनुसार जो सर्वोच्च शिक्षा है वो उन्हें प्राप्त होनी चाहिए थी। लेकिन आपने एक घटना सुनी होगी राजस्थान की, वहाँ पर एक बच्चे ने मटके में से पानी निकाल के खुद पी लिया, उस वजह से उस बच्चे को उसके टीचर जी ने इतना पीटा कि उस बच्चे की मृत्यु हो गई। ये घटना आपके अच्छी तरह याद होगी आपको।
तो ये आप समझ सकते हो कि हम 2025 में हैं और अभी भी हम ऐसी चीज़ों को देख रहे हैं जो 1000 साल पहले देखने को मिलती थी। तो इस तरह से मैं कहूँगा कि आरक्षण आवश्यक है, लेकिन आरक्षण सही लोगों तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि ये जो आरक्षण, जो रिजर्वेशन हमारे देश में लागू है, क्या ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, मेरिट पे ही होना चाहिए, वो मेरिट पे ही होना चाहिए। हाँ जी, मेरिट पे होना चाहिए। क्योंकि अगर आप मुझे बताएं क्यों नहीं होना चाहिए? भाई जो ज़्यादा नॉलेज वाले बंदे हैं उनको मिलेगा नहीं, जो आरक्षण वाले हैं उनको मिल जाएगा। हाँ। तो ऐसे ही रिजर्व में जैसे नौकरियों का भी यही है, जब सर्विस जाते हैं तो वहाँ रिजर्व क्लास में मैं खुद अपना बताता हूँ। हाँ। मैंने अपने बचपन में मैंने एग्ज़ाम दिया इसका असिस्टेंट ग्रेड का, तो मेरा एक फ्रेंड था वो शेड्यूल कास्ट था, उसने भी दिया, उसके नंबर मेरे से 4 कम थे, उसकी सर्विस उसको मिल गई, मुझे नहीं मिली। आरक्षण तो फिर तो नहीं, मैं भी ग्रेजुएट था, वो भी ग्रेजुएट था, तो इसीलिए कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी भी ऐसे बहुत से गांव हैं जहाँ पे जो कास्ट सिस्टम है वो होता है और उन लोगों को शायद ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं होती, जैसे कि मंदिर में नहीं जाने दिया जाता है ना, जो दलित वर्ग के लोग होते हैं उनको स्कूल्स में पढ़ने नहीं दिया जाता है, चीज़ों को छुआछूत अभी भी बहुत सारे ऐसे पिछड़े इलाके हैं जहाँ पे होता है। तो उनके लिए क्या बोलोगे? उनके लिए ऐसा है, सब एक बराबर है। जब हिंदुस्तान में रहे, हिंदुस्तान का मतलब क्या है, छोटा बड़ा सा यहाँ कोई नहीं है, सब एक बराबर, सब मेहनत से कमाई करते हैं, अपना रोजगार चला रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, सब एक समान है। लेकिन अभी भी उन लोगों के साथ ऐसी चीज़ नहीं होना चाहिए। उन लोगों के नहीं होता है तो वो अब होता है तो वो तो समाज ही दूर कर सकता है ना हाँ। इन चीज़ों को। पहुँचे वो उनको नहीं घुसने देते, मंदिर में भी नहीं आना, हाँ। उनकी लेडीज के लिए भी रिस्ट्रिक्शन है, नहीं आना जी। तो उनके लिए रिजर्वेशन होना तो ज़रूरी हो गया ना फिर तो। रिजर्वेशन क्या, उनको तो आने देना चाहिए, हाँ। उनको आने देना चाहिए। इंडिया में रहते हैं तो सबके लिए तो सब एक बराबर है, समान सब वो है। हाँ, समान अधिकार है सबको। तो रिजर्वेशन अगर होना भी चाहिए तो आपको क्या लगता है कि किस बेसिस पे होना चाहिए? देखो, जो बेचारा बिल्कुल गरीब तबका है ना, जैसे उनको होना चाहिए, जिनके माँ बाप बेचारे रेडी वगैरह लगा के बच्चों को पढ़ाते हैं, कोई मजदूरी करके इतना मेहनत करके बच्चों, उनके लिए होना चाहिए। तो कास्टिज्म नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ना जात पात जात पात नहीं होना चाहिए। जात पात क्या, सब एक बराबर है आजकल। देखो ना, आप अगर देखो, अब हम कोई पैसा कमाते हैं, किसी से लेते हैं, ये जात देख के थोड़ा ना लेते हैं, 500 का नोट दे रहे हैं, किस जात का है, क्या नहीं, जात पात बिल्कुल नहीं, सब एक समान है। तभी तो भारत बना हुआ है, भारत नहीं तो कैसे बनता है, एकजुट होके भारत बनता है ना। तो रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। नहीं होने चाहिए। हेलो, हेलो, अच्छा आपका नाम जान सकती हूँ? मेरा नाम यशवंत है, यशवंत पुरबिया। ओके जशवंत, मुझे ये बताइए कि ये जो आरक्षण, जो रिजर्वेशन है, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखो, मैं ये कहना चाहूँगा कि एट द सेम टाइम ये होना भी चाहिए और नहीं भी होना चाहिए। होना इसलिए चाहिए कि जो लोग बाग एक तरह से कह सकते हैं अन्य पिछड़े वर्ग या फिर लोअर कास्ट मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उन लोगों के लिए काफ़ी ज़रूरी है। मगर एट द सेम टाइम जनरल कोटा से भी जो लोग बाग हैं वो काफ़ी अच्छे खासी फैमिली से बिलोंग नहीं कर पाते हैं ना, तो उस हिसाब से उनके लिए ये चीज़ कहीं ना कहीं नुकसानदायक होती है ना। तो दोनों बातें मैं कहना चाहूँगा इसमें। होना भी चाहिए और होना नहीं भी चाहिए और नहीं चाहिए। चाहिए। तो किन के और लिए होना चाहिए? उन लोगों के लिए होना चाहिए जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, या अपन उनकी फाइनेंशियल स्टेटस और उन चीज़ों के हिसाब से अपन डिसाइड और कर। जो ऐसे आरक्षण लगा वो नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल नहीं।